हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज हो चुकी है 8 फरवरी, टाइम हो रहा है अभी 6:30 और हम अभी जैसे रात को यहीं पे रुके हुए थे ना। अभी आप देख सकते हो रात को काफ़ी गाड़ियां खड़ी थी यहाँ पे, अभी गाड़ियां नहीं हैं क्योंकि धीरे धीरे सारी गाड़ियां निकल गई हैं। अभी सबके पिकअप हैं, मेरा भी 7 बजे का पिकअप है तो मैं यहाँ से अभी फ़िलहाल निकल रहा हूँ। तो आज की हम वीडियो में आपको सारी अपनी अर्निंग बताएंगे। अभी जो मैं जाने वाला हूँ, मेरी बुकिंग जो है वो है गुड़गांव की। तो आज मैं आपको सारा बताऊंगा कि अप डाउन की अगर हम बुकिंग करते हैं तो हमें टोटल मिला के क्या अर्निंग होती है। अगर टोल हमारा जैसे आपको पता है 24 घंटे का वापसी कटता है, तो उस हिसाब से क्या बचता है और वन वे में क्या रहता है। वन वे का कल मैंने आपको बता दिया था, फिलहाल आज मैं आपको बताऊंगा अप डाउन वाला। जो भी हमारा जैसे टोल मैंने कल कटवा लिया था सारा अप डाउन का, ठीक है। तो अभी यहाँ से हम निकलते हैं फटाफट से, और सीएनजी हमें भरानी नहीं है क्योंकि कल की सीएनजी अभी है हमारे में, ठीक है। तो अभी यहाँ से निकलेंगे और रास्ते में फिर कहीं सीएनजी भराएंगे। तो फिलहाल निकलते हैं अपने पिकअप पॉइंट की तरफ, और पिकअप पॉइंट पे पहुँच के एक बार आपको अपडेट करते हैं। Everything you want, but you can't have. Number one regret, no take backs. The hole in your chest, that's payback. Payback, yeah, you better. तो गाइस टाइम हो चुका है 6:50 और हम पहुंच चुके हैं अपने पिकअप लोकेशन पे। आप देख सकते हो मेरे पीछे ये जो घर है ना, ये गली, यहीं से पिकअप होना है। अभी भी कस्टमर से मेरी बात हो गई है, हमारे राइडर से, वो अभी थोड़ी देर में यहीं पे आ जाएंगे। उन्होंने 7 बजे का टाइम दिया था, तो अभी 10 मिनट है हमारे पास। तो हम अपना टाइमली पहुंच गए हैं। अभी करते हैं यहाँ से पिकअप और फिर निकलते हैं यहाँ से, फिर रास्ते का अपडेट आपको देते हैं थोड़ी सी देर में। अभी आप देख सकते हो पूरा रोड एकदम सुनसान हो रखा है, काफ़ी खाली खाली है। सुबह सुबह पिकअप होने का बस यही मज़ा रहता है, काफ़ी टाइमली पिकअप हो जाता है, बढ़िया टेंशन फ्री। तो करते हैं अभी यहाँ से पिकअप और फिर निकलते हैं। Take that. You could call me selfish and critical, I could take the blame. Just like I could take a match and send it up in flames. Don't say I didn't want that. This might hurt, but that's just karma. तो गाइस पिकअप हमारा हो गया और हम निकल आए हैं अभी सर के दूसरे वाले घर पे। यहाँ पे आए हैं और अभी मेरे लिए आया हुआ है चाय और नाश्ता, और अभी हम चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं और इसे करते हैं फिनिश, फिर यहाँ से निकलते हैं। चाय देख रहे हो आप, काफ़ी बड़े से कप में। मिलते हैं थोड़ी सी देर में। Better take that. Call it payback. Don't say I didn't want ya. तो गाइस टाइम हो चुका है 9:45। हम पहुंच चुके हैं सीएनजी पंप पे। आप देख सकते हो अभी 9:45 का टाइम हो रहा है। सीएनजी पंप पे हम पहुंच गए हैं और सीएनजी हमारी हो चुकी है फिलहाल बिल्कुल ख़त्म, ठीक है। अभी पेट्रोल पे नहीं आई है, बट सीएनजी ख़त्म हो चुकी है हमारी, क्योंकि देहरादून में हमने भरवाई नहीं थी। तो अभी यहाँ से सीएनजी रिफिल कराते हैं, उसके बाद देखते हैं सीएनजी हमारी कितने की आएगी, और जिसमें हमारा गुड़गांव ड्रॉप होना है और गुड़गांव तक हमारी कितनी ख़त्म होती है, उसके बाद आपको एक आइडिया देंगे कि हमारी कितनी सीएनजी टोटल लगी है। वो सारा कुछ आपको बताएंगे आगे। तो गाइस टाइम हो चुका है 12:45, सॉरी 12:42 का टाइम हो चुका है। ड्रॉ फाइनली हमारा हो गया है, और आज ना मुझे एक बहुत बढ़िया बेनिफिट हुआ। ये देखिए यहाँ पे मैंने ड्रॉप किया है, ये पीछे जो सोसाइटी दिख रही है ना, तो जो मैं बुकिंग लेके आया था वो बुकिंग मुझे बता के दी गई थी गुड़गांव की। बट जब कस्टमर से मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला भैया कोई बात नहीं, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम है तो आप मुझे यहीं पे ड्रॉप कर दो। तो अभी मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है। फिलहाल मेरा पेमेंट तो जो है पूरा मिल गया था, कोई ऐसा कटा नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और जिसमें मेरी गाड़ी अभी जो चली है, मैं यहाँ साइड में फ़ोटो डाल दूंगा, आप देख लेना। तो 200 कुछ किलोमीटर चली है, मेरे ख्याल 272 के आसपास गाड़ी चली है, ठीक है। और अभी जो मेरी सीएनजी बची हुई है वो करीब हाफ टैंक बची है, ठीक। तो उस हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हो कि मेरी सीएनजी कितनी खर्च हुई होगी। तो आप उस हिसाब से कैलकुलेशन कर लेना। कल वाले ब्लॉग में मैंने सारा कुछ बता दिया था कि कल मेरी सीएनजी कितनी खर्च हुई थी और कितनी बची थी। सुबह जैसे आपने देखा था, मैंने देहरादून में सीएनजी भरा ही नहीं, ठीक है। तो मेरी वो वाली बच गई थी सीएनजी।
तो अभी फ़िलहाल मैंने भरवाई थी वहाँ से करीब 800 मेरी आई थी 890 रुपये की गैस। ठीक है, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेशन लगा लो। अभी मैं शाम को आपको सारा डेटा बता दूंगा कि कितनी सीएनजी लगी, क्योंकि अभी तो मैंने यहाँ पे ड्रॉप किया। अभी मैं यहाँ से ओला उबर देखता हूँ, अगर बचती है तो ठीक है, वो हम लगा रखा है। ठीक है, और फिर देखते हैं, नहीं तो यहाँ से अभी खाली निकल जाएंगे। अगर कोई बाहर की बुकिंग मिलती है तो ठीक है, नहीं तो फिर घर खाली भाग जाएंगे, क्योंकि अभी वैसे भी स्ट्राइक का थोड़ा माहौल दोबारा से रीओपन हो रहा है। क्योंकि पहले तो हड़ताल ख़त्म हो गई थी, बट अभी सुनने में आ रहा है कि दोबारा से हड़ताल होगी। ये अपनी गाड़ी खड़ी है यहाँ पे, और देखते हैं अभी 15-20 मिनट यहाँ पे वेट करेंगे, नहीं तो उसके बाद यहाँ से निकल जाएंगे घर की तरफ। और अगर सीएनजी अभी और भरवाऊँगा तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि अगर भरवाई है तो कितने की आई, नहीं भरवाई तो कितने की। ठीक है, तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ, बताएंगे अभी आपको थोड़ी सी देर में। तो गाइस टाइम हो चुका है 1:44 हो गया है। ठीक है, अभी मैं यहीं पे खड़ा हूँ, जिस जगह मैंने अभी आपको दिखाया था, जहाँ पे ड्रॉप किया था ना, वहीं पे खड़ा हुआ हूँ। बस कोई ड्यूटी नहीं बजी, ओला उबर दोनों ऑन कर रखी थी, दोनों में गो होम लगा रखी थी ग्रेटर नोएडा की। अभी तक कोई बुकिंग बजी नहीं है। अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, बस अभी तक यहाँ पे बैठ के अपनी वीडियो एडिटिंग की और अपलोड की। ठीक है, अभी अपलोड हो जाएगी चलते चलते थोड़ी बहुत देर में, तो बस पब्लिक कर दूंगा। अभी अपलोड हो रही है तो उसे अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब फिलहाल हम यहाँ से निकलते हैं, और अगर कोई भी बुकिंग आएगी तो आपको अपडेट कर देंगे, नहीं तो मिलते हैं घर पहुंच के। तो गाइस टाइम हो गया है 2:35 और हम पहुंच गए हैं गुड़गांव। उस टाइम जैसे मैं वहां से निकल गया था अपने रूम पे जाने के लिए, मैं जा रहा था नोएडा। बट यहाँ पे गुड़गांव में एक भाई रहता है जो पहले भी हमारी वीडियो में कई बार आ चुके हैं, मैं दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में वहां पहुंच के। ये आप मेरे पीछे देख सकते हो, गुड़गांव में पहुंच चुका हूँ। ठीक है, मैं अभी खड़ा हूँ कटारिया चौक के पास में। तो अभी यहाँ से हम पहुंच रहे हैं भाई के पास, क्योंकि वो भी थोड़ा सा काम कर रहा है, कुछ अपना पर्सनल काम है, तो वहां पर रुके हुए हैं, तो इसलिए मैं बीच में रुक गया। और आज की अर्निंग मैं आपको सारा अभी बता दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से निकलने के बाद हो सकता है मुझे टाइम मिले ना मिले, तो इसलिए अभी मैं आपको गाड़ी में बैठ के सारा बताता हूँ कि आज हमारा जो कितना खर्चा हुआ, कितनी हमें बचत हुई, और आज का दिन हमारा कैसा गया, सारा अभी बताते हैं आपको गाड़ी में बैठ के। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं अपनी गाड़ी में, और अभी हम आपको बताते हैं जो हमारे सारे टोल लगे थे। जैसे जब हम देहरादून गए थे तो कल का मैंने आपको सारा बता दिया था, अगर आपने नहीं देखा तो आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। कल वाले ब्लॉग में एक एक चीज मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा डिटेल के साथ समझाया था। कुछ अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं वहां आपको बता दूंगा, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। फिलहाल आज का मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हम वहां से निकले थे देहरादून से, तो देहरादून से निकलने के बाद हमारा गागलेडी का एक टोल पड़ता है, तो वो जो कल हम गए थे तो वो हमारा 1 वे का कटा था। अभी जब हम 24 घंटे में वापस आते हैं तो आपको पता होगा टोल थोड़ा कम कटता है, तो वो आज हमारा कटा था 20 रुपए का। ठीक है, आप देख सकते हैं हम। उसके बाद फिर हमारा एक टोल था गागलेडी वाला, तो गागलेडी वाले टोल में मैंने अप डाउन का कटाया था, ये रहा। ठीक है, कल जो जब मैं गया था ना तो अप डाउन की पर्ची कटवा ली थी। अभी मैं आपको सारा जोड़ के बताऊंगा। और फिर उसके बाद हमारा जो मेरठ में टोल पड़ता है 110 रुपए का टोल बोला पड़ा था। ठीक है, उसके बाद जो मेरठ एक्सप्रेस वे है उस पे जो हमारा टोल था तो वो हमारा आधा लगा था 80 रुपए का। ठीक है, तो ये टोटल हमारा जो हो जाता है मैं आपको बताऊं 20 रुपए का हमारा गागलेडी का हो गया, 110 रुपए का मेरठ का हो गया, और 80 रुपए का एक्सप्रेस वे का। 210 रुपए हमारे ये हो गए। और ये टोल मैंने कटवाया था आपका 245 रुपए का। ठीक है, 245 माइनस 165 रुपए का एक साइड का हो गया, तो 80 रुपए हमारे ये हो गए एक साइड के। ठीक है, 80 प्लस 210 290 रुपए के हमारे टोल हो गए, और प्लस 250 रुपए का स्टेट टैक्स हो गया। तो टोटल मिला के हमारा 540 रुपए का खर्चा रहा है, टोल और टैक्स मिला के। ठीक है, तो सीएनजी जो हमने भरवाई थी, सीएनजी आपको पता है जैसे हम इधर से जब गए थे तो वही हमारी भरी हुई थी, तो देहरादून से उसी से हम मुजफ्फरनगर तक वापस आ गए थे। मुजफ्फरनगर पहुंच के फिर हमने जो अपनी गाड़ी में गैस भरवाई थी 890 रुपए की।
ठीक है। 890 रुपए की गैस आई थी, उसमें आपको पता हमारा जो ड्रॉप वैसे हमें बोला गया था गुड़गांव का, लेकिन गुड़गांव ड्रॉप ना होके हमने ड्रॉप किया था दिल्ली में। तो दिल्ली में ड्रॉप करने के बाद हमारी जो गैस बची थी वो करीब हाफ टैंक गैस बच गई थी। तो अगर 800 में मतलब हाफ टैंक भी निकाल लो तो 400 रुपए की हमारी गैस बच गई। ठीक है, तो 410 रुपए की हमारी गैस लग गई, मतलब 400 रुपए का ले लेते हैं तो 540 के हो गए टोल टैक्स, प्लस 400 रुपए की हो गई सीएनजी। ठीक है, आज का जो हमारा खर्चा रहा है वो रहा है 940 रुपए का। और आज की जो बुकिंग हम लेके आए थे वो बुकिंग लेके आए थे 4000 रुपए की। ठीक है, वो हमें गुड़गांव की बुकिंग बताया के दी गई थी, इसलिए अमाउंट थोड़ा ठीक मिल गया था। बट वो बाद में हमारे जो राइडर थे ना उनको दिल्ली में कुछ काम आ गया, इसलिए वो दिल्ली में रुक गए थे। तो देखा जाए तो हमारा तो खैर फायदा ही हुआ। ठीक है, तो 4000 और आपका हो गया 210 प्लस 250 460 प्लस 400 860 रुपए का खर्चा हुआ। 4000 की ड्यूटी माइनस 860, 3140 रुपए हमें बचे थे इस वाली बुकिंग में। ठीक है, 3140 प्लस कल जो हमें मैंने कल वाली वीडियो में आपको बताया था, कल जो हमें बचा था वो बचा था 1780 रुपए। ठीक है, 1780, तो टोटल हमारा वो होता है 4920 रुपए 2 दिन का हमें जो बचा है। अब इसमें आप जोड़ सकते हो कि 4920 रुपए में हम लोग यूपी का टैक्स भी भरते हैं और बाकी का गाड़ी का मेंटेनेंस भी होता है। ठीक है, गाड़ी की ईएमआई भी होती है, ड्राइवर का भी अपना, मतलब हम भले ही अपनी गाड़ी खुद चला रहे हैं लेकिन अपनी सैलरी भी आप निकालोगे ना। तो 2 दिन की सैलरी अगर हम निकालते हैं, 2 दिन की पहले तो ईएमआई निकाल लो, अगर आप कम से कम भी 500 रुपए की ईएमआई रहती है पर डे की। ठीक है, तो 1000 रुपए हमारा ये हो गया। और 1 दिन की ड्राइवर की सैलरी कम से कम आप 600-700 रुपए लेके चलो। ठीक है, हम 700 रुपए मान लेते हैं तो 1400 रुपए ये हो जाते हैं 2 दिन के। ठीक है, 3420 रुपए हमें बचा। 3420 में से कुछ नहीं तो 2 दिन का आप टायर का घिसना और गाड़ी का मेंटेनेंस मिला के 420 रुपए ये आप निकाल दो, तो 2 दिन में मिला के हमें 3000 रुपए बचे हैं टोटल। तो इस हिसाब से आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि अगर हम आउट स्टेशन में काम करते हैं तो हमें क्या बचता है क्या नहीं बचता है। यही अगर हमारा सेम डे का अप डाउन हो गया होता तो हमारा ये काम बढ़िया हो जाता और सही बच भी जाता। ठीक है, अगर ये चक्कर डेली लगते रहते ना तो काम बढ़िया हो जाता है। महीने में जाके अगर एक एवरेज लगाया जाए तो 90,000 1 लाख के आसपास काम हो जाता है। बट कभी भी, मुझे इतने साल हो गए हैं, कभी भी पूरे 300 दिन काम नहीं मिलता है, कोई ना कोई दिक्कत हो ही जाती है। जैसे अभी स्ट्राइक चल रहा है, कभी गाड़ी में कोई दिक्कत हो गई, कभी काम कम हो गया, कभी कोई त्योहार पड़ गया, कुछ भी, तो ऐसे ये हो ही जाता है। मोटा मोटी एक महीने में वही 15 से 20 दिन काम बढ़िया तरीके से मिलता है। तो इस हिसाब से आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि आउट स्टेशन में काम करना बेस्ट है या लोकल में काम करना बेस्ट है। तो चलिए, आज की वीडियो हमारी अभी के लिए यहाँ पे आपको सारी डिटेल के साथ समझा दिया है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया कोई भी चीज तो आप हमसे पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे मैसेज करके या कमेंट बॉक्स में जाके। तो फिलहाल अभी यहाँ से निकलते हैं भाई की तरफ। ठीक है, वहां पहुंच के फिर हम देखते हैं आज का हमारा प्रोग्राम क्या रहेगा। अगर कोई बुकिंग मिलती है तो निकलेंगे, नहीं मिलती है तो अब उसके साथ अभी रुकेंगे। फिलहाल यहाँ से निकलते हैं। तो गाइस टाइम हो चुका है 10:10। आप देख सकते हो जैसे उस टाइम हम गए हुए थे गुड़गांव में भाई के रूम पे, तो वहां से फिलहाल हम आ चुके हैं अपने रूम पे। आप देख सकते हो ये अपना रूम है, बस जस्ट खाना पैक करा के लेके आ गए हैं अपने रूम पे, नोएडा में आ गए हैं। आज का जो भी हमारा रहा पूरे दिन का आपको सारा बता दिया है डिटेल के साथ कि आज हमें बुकिंग में क्या बचा, कितने की बुकिंग थी, क्या था। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी आपको नॉलेज देती है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों को भी शेयर करें अगर वो इस लाइन में आना चाहते हैं, जिससे कि उन्हें भी पता चल सके कि अगर हम छोटी गाड़ी लेके टैक्सी में चलाते हैं स्पेशली आउट स्टेशन में तो हमें क्या बचता है और क्या नहीं बचता है। तो आज का ब्लॉग हमारा यही समाप्त होता है। इसी के साथ मिलते हैं किसी
नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, कल किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम एंड गुड नाइट।